और जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है वो इन कमलों से हमने बरी होना है, इनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। तो इन मंत्र के जाप जो दास ने आपको बताए हैं, एक दिन में 108 मंत्र, कोई घने नहीं होते, करके देखियो। तो कई भागों में कर ले, एक बार नहीं कर सके 10 कभी कर ले, 20 कभी कर ले, फिर 20 कर ले, यानी 3 भागों में कर ले, 4 में कर ले। लेकिन एक बार अभ्यास पड़ा फिर तो आप पढ़े ना जा, कई माला फेर दोगे। तो जितना करोगे उतना ही अच्छा है। नहीं, एक माला में आपका खूब काम चल जाएगा। और फिर ये सतनाम का जाप 2 अक्षर का। कई भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि ज्ञान तो रहा नहीं हमें, छोटे मोटे 10 20 100 200 चेले बना रहा है, वो फिर उनको भ्रमित करने के लिए कह देता है कि पहले मंत्र में भी वही नाम है, सतनाम में भी वही मंत्र है। ये क्या मंत्र मेरे से यही मिलते हुए कर रहा है एक बकवाद। अरे भले आदमी, यदि तू ही ऐसा गुणी होता तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुझे। जैसे अब तीसरा नाम लेने की होड़ सी लगी थी, सार नाम लेने की, सार शब्द लेने के लिए हमने बार बार प्रार्थना आ रही थी कि हमें सार नाम दो जी, सार नाम दो जी, तीसरा नाम दे दो जी। अच्छा भाई, अभी जेल से आए हैं, अभी थोड़ा सा अपनी व्यवस्था में बनाने में थोड़ा टाइम लगे, हमने 2-3 महीने लग गए, और आपको सार नाम देंगे, अवश्य देंगे, क्योंकि ये तो आपके लिए सारा साजबाज जोड़ रखा है। अब उनको बुलाया, उनसे परीक्षा ली, तो 485 में तय मेरे ख्याल में 40 पास हुए। हो तेरा गजब हुई। अब एक न्यू तक लाना चाहिए, बोला जी आपने ढंग से ना बताया नाम देते समय। अरे तेरा गजब हुए, तीसरा नाम तो PhD का है। उसने कहा कि आपने केवल ये बताया था कि ये नाम ऐसे जपना है, दूसरा तत् ऐसे जपना है, आपने नौतना बताया यो ब्रह्म का है, यो परब्रह्म का है। वह बोला ये सत्संग करते समय मैं बता कौन से रागनी गाया करता, यही तो बताता हूं, तुम्हारे को ये देखना था तुम्हारी बुद्धि कहाँ काम करती है। वो तेरा गजब हो। और फिर मन ने उलाना देने, आपने ढंग से ना बताया, यह भी उलाना उठूंगा भाई। आए सत्संग में बताता हूं, हर बार कहता हूं कि तत् यो ब्रह्म ओम ब्रह्म का जाप है, और तत् जो दूसरा मंत्र ये पर ब्रह्म का जाप है, और तीसरा पूर्ण ब्रह्म का जाप है। और फिर भी उलाना मेरे सिर पे। और तेरा पहली क्लास की बातें करते हो बच्चे, कोई बात नहीं, इसलिए आपको बार बार बुलाया गया है, और ये अभ्यास आपका होगा। तीसरा नाम देना तो परमात्मा ही देना है, और उसमें फिर आपके पास समय भी नहीं है। जैसे उस दिन 485 नाम लिखा गए थे, 285 भाग गए, 200 रह गए, 200 मत है 20-30 वो पास हुए। वो भाग्य उनके पास एक दिन और रुकने का समय नहीं था। रोहतक गए, रोहतक से निकल गए उधर के उधर, कदे फिर घर के छो माजा। अरे पुण्यात्मा हो, परमात्मा पाने के लिए ये नाम तो ऋषि महर्षियों को नहीं मिला जिन 88-80 वर्ष तक तप किए, और आपको एक दिन और रुकने में परमात्मा निकटाव थे, और वो भी छोड़ कर भागे। तो फिर तीसरे नाम के योग्य भी हो कहाँ गए। अपनी नमज आप टटोल लिया करो एक आदि पर कि हम कितने योग्य हुए हैं। कि भाई भक्ति पाने के लिए गणे धन की जरूरत नहीं है, आत्मा निर्मल रखो, फिर आपके चरणों में रहेगी सारी चीज, हर वस्तु आपके चरणों में रहेगी। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। जिसके पास ही राम नाम धन है, उसके पास सब कुछ धन, सारा ही धन उसके पास। देव की जय। कल फिर सत्संग होगा भाई, सुबह 10 से 12:30 और 2 से 5 कल फिर आना। बोल सतगुरुदेव की। कदम से उतरे बोल सतगुरुदेव की जय। कल फिर सत्संग होगा भाई, सुबह 10 से 12:30 और 2 से 5 कल फिर आना। बोल सतगुरुदेव की। नगर
भगत जो है ना डांस करे था, इनका ब्याह था, नाचे थे। अपनात्मा मन इस दास के टीचर है, धमकानी भी पढ़ते हो, खुरकानी भी पढ़ते हो, और ये भी कहना पड़ता है भी अगर ऐसे तुम मर्यादा भंग करोगे तो भगवान मदद नहीं करेगा तुम्हारी, या बेशक बताया करो। चलो ये तो उन बच्चों को जो ज्ञान नहीं समझ रहे हैं, जिसने साल 6 महीने नाम लिए हुआ है, सत्संग भी कम सुन पाए हैं, उनसे गलती हो जाती है तो उनको तो खुरका धोखा का हम फिर सेट कर देते हैं, आगे से नहीं करोगे, आगे करोगे ऐसी क्रियाएं तो मालिक साथ नहीं देगा, आइयो चाहे मत आइयो, ये नियम है प्रभु का। सत साहिब भगत जी दास का चैनल सब्सक्राइब करें। सत साहिब।